नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी ने 50 साल का सफर पूरा कर लिया है। सन 1974 से अपना सफर शुरू करने वाली एचआरटीसी ने 2 अक्टूबर को 50 वर्ष का सफर पूरा कर चुकी है। इस मौके पर एचआरटीसी ने आज शिमला में स्वर्ण जयंती समारोह मनाया, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने एचआरटीसी कर्मियों के लिए डीए, ओवर टाइम, मेडिकल बिल भुगतान सहित दीपावली के कई तोहफे दिए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के तर्ज पर एचआरटीसी कर्मियों को 4% दिए देने की घोषणा के साथ इस माह 28 अक्टूबर को वेतन और पेंशन देने का ऐलान किया। इसके अलावा 9 करोड़ के लंबित मेडिकल बिलों का भुगतान एचआरटीसी कर्मियों का 2 माह कर दिया जाएगा, जबकि 55 माह से अटके पड़े 97 करोड़ के भत्ते ओवर टाइम के रूप में 50 करोड़ देने की भी सीएम ने घोषणा की है। 31 मार्च तक सभी लंबित भुगतान देने की घोषणा भी सुक्खू ने की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 40 वर्ष पूर्व मेरे पिताजी ने एचआरटीसी के चालक के रूप में कार्य किया था, इसलिए वे एचआरटीसी कर्मियों के दर्द को समझते हैं। उस वक्त निगम के बेड़े में 800 बसें थी, जो अब 3200 से ज्यादा हैं। सरकार एचआरटीसी को 700 करोड़ से अधिक की ग्रांट सरकार हर वर्ष देती है, लेकिन अब एचआरटीसी को भी कार्यप्रणाली में बदलाव लाना पड़ेगा ताकि निगम के घाटों से उबरा जा सके। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को अगले महीने में शुरू करेंगे। जब से मैं मुख्यमंत्री बना हूं, मैंने कई बार आपको कहा है कि हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियां मिल गई है, 5 साल बाद देखेंगे, आराम से करो। जो रूटीन गवर्नमेंट चलती है 40 साल से, उस रोज रूटीन गवर्नमेंट को चलाते रहो, कोई बदलाव ना करो, यहां से भी कर्जा लो, वहां से भी कर्जा लो और आगे बढ़ते जाओ। हम उसके लिए नहीं आए हैं। हम आए हैं व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए, जिससे समाज के सभी वर्गों की उचित सम्मान मिले और आत्मसम्मान की जिंदगी जी सके। जब मैं और उप मुख्यमंत्री जी अपने राज्य के खजाने का अध्ययन कर रहे थे, तो हमारे पास सरकारी कर्मचारी और दिनचर्या का खर्चा चलाने के लिए 1 महीने से कम का पैसा बचा हुआ था। लोन भी एग्जॉस्ट कर चुके थे। हमने 1 महीने तक मंत्रिमंडल नहीं बनाया। रात के 1-1 बजे तक मैं बैठ के करता रहा, वो मुख्यमंत्री। और इसके अलावा 2026 तक हम पूरी एचआरटीसी को इलेक्ट्रिकल और रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैंने अभी चर्चा की है, आरंभिक चर्चा की, हम ग्रीन हाइड्रोजन पर भी जाएंगे और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन के मामले में आगे बढ़ने जा रहा है। पहला ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोजेक्ट जो है, अगले महीने में उसका शिलान्यास करने जा रहा हूं। 8 महीने में हम उस ग्रीन हाइड्रोजन से उत्पादन शुरू कर देंगे। अभी मैंने रेलवे मिनिस्टर्स को चिट्ठी लिखी और कहा, कालका से शिमला जो ट्रेन है, हेरिटेज ट्रेन है, और जो जोगिंद्रनगर पठानकोट हमारी हेरिटेज ट्रेन है, वो ग्रीन हाइड्रोजन से चलनी चाहिए। और मैं चाहूंगा कि 500 जो इलेक्ट्रिकल बसेस के अलावा जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ग्रीन हाइड्रोजन भी एचआरटीसी की बसों में शामिल किया जाए। अभी आपकी एक बस डीजल से चलाने का खर्चा 65 से 70 रुपए के बीच में आता है। जब आप इलेक्ट्रिकल बस चलाएंगे तो जितने भी है, ये जो रोज की मांग है ना, ये सब पूरी हो जाएगी। 20 से 25 रुपए इलेक्ट्रिकल बस का खर्चा आ रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन से 14 से 15 रुपए
पर किलोग्राम के हिसाब से खर्चा आएगा। आपकी जो एक नाइट्स है, ओवर ड्यूटी है, मेडिकल है, 4% ही है, वो खुद ही आप अपने HRTC कारपोरेशन से वहन कर लेंगे। आज आप हमारी बैसाखियों के सहारे चल रहे हैं। आपके साथ किसी प्रकार का अन्याय ना हो, किसी प्रकार से आपको सताया ना जाए, मेरे मन में हमेशा से ये दर्द रहता है। पूरे प्रदेश का दर्द है, ऐसा नहीं है कि आपका नहीं है। पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को हमने अगर ओल्ड पेंशन स्कीम दी, HRTC कारपोरेशन होने के बाद अगर हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दी, वो हमारी एक कटिबद्धता थी कि आपको सामाजिक सुरक्षा देनी है। हमने कोई राजनीतिक लाभ के लिए नहीं दी। कोई चुनाव था उस समय, सरकार बने हुए 3 महीने हुए थे, चुनाव तो 2027 में होना था। लेकिन ये सब बातें चुनाव आते आते सब लोग भूल जाते हैं। हमने सामाजिक सुरक्षा क्यों दी? क्या कारण था कि मेरे मन में ये बात थी? क्या कारण था, मेरे दिमाग में ये सोच थी? जब मेरे पिताजी 84 में 40 वर्ष पहले रिटायर हो गए, मेरी माता जी आज भी जिंदा है, उनको फैमिली पेंशन मिलती है। वो आज भी बड़े स्वाभिमान से कहती है, पुराने जमाने के बुजुर्ग है, यहाँ जेब होती है, आपको पता है, जो बुजुर्ग होते यहाँ से 500 रुपए का नोट निकालकर आज भी अपने बेटे को देती है। क्यों? वो हमसे पैसा नहीं लेती, क्योंकि उसको सरकार ने सामाजिक सुरक्षा मुहैया करवाई है और बड़े गर्व से कहती है कि ये पैसा मैं अपने पति की कमाई का तुमको दे रही, तुमसे मांग नहीं रही। तो ये सोच है। और ऐसा नहीं है कि जैसे जैसे प्रदेश आत्मनिर्भर बनता जाएगा, जहां पेंशन नहीं मिली है वहां भी हम पेंशन देने का प्रयास करते जाएंगे। और इस ओल्ड पेंशन से कितना नुकसान प्रदेश सरकार को हुआ। हमारे लोन की लिमिट को काट दिया गया। लोन की लिमिट RBI तय करती है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं ना कि लोन ले लिया, लोन ले लिया, आप जयराम जी बहुत बड़ी बातें करते हैं। 85,000 करोड़ रुपए का लोन इस सरकार पर छोड़कर पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई। 10,000 करोड़ की 6th पे कमीशन की लाइबिलिटीज, 10,000 करोड़ की 6th पे कमीशन दे दिया गया आपको। 50,000 रुपया सरकारी विभागों में एरियर दे दिया गया, लेकिन 10,000 करोड़ रुपया की लाइबिलिटी हम पर छोड़कर देगी। HRTC में 50% महिलाओं को फ्री सुविधा मिले, बिजली का बिल माफ कर दिया जाए, पानी का बिल माफ कर दिया जाए, 900 संस्थान खोल दिए गए, HRTC के डिपो खोल दिए गए। क्या किया? इस प्रदेश के लोगों को धोखा दिया गया, यहां की संपदा को लुटा दिया गया। 900 संस्थान खोले, कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की, नोटिफिकेशन की। फैसला हमारी सरकार को करना था, हमने फैसले किए। उस गंभीर वित्तीय स्थिति से हमने निपटारा किया और आज हम उस आर्थिक स्थिति से ऊपर उभरकर वित्तीय अनुशासन में आ गए। और मैं बार बार कहता हूं, अगर आप सब लोगों का, हिमाचल के निवासियों का, समाज के सभी वर्गों का हमें सहयोग मिलेगा, 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश होगा और 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य होगा। और HRTC अपने दम पर पैसे कमाकर सरकार को भी देगी और अपने खर्चे भी पूरे करेगी। वित्त मंत्री का दायित्व है, हमारे परिवार में अगर हमको 100 रुपया हर महीने पे के रूप में मिलता है, तो 100 रुपए के अंदर हम बच्चों की फीस, खाने का खर्चा, मान लीजिए सब्जी, घूमना, पिक्चर देखना, बच्चों ने एंजॉय करना है, कहीं बाहर जाना, सब करते हैं, फिर भी कुछ पैसे जोड़ के रखते हैं कि हमारे को बीमारी के समय काम आएंगे। लेकिन आपका खर्चा ही उससे 125 रुपए ज्यादा हो जाए, 225 रुपए ज्यादा हो जाए, तो आप कहां से उठाएंगे?
आप अपनी दोस्त से उधार ले लेंगे, फिर बोलेंगे चलो थोड़ा लोन उठा लेते हैं, फिर उसकी किस्तें देंगे और आप उस डेट ट्रैप में फंसते जाते हैं। और जब आप फंसते जाते हैं तो आप कभी ध्यान नहीं देते कि मेरा समय बीत जाए, जो पिछली बीजेपी की सरकार ने किया बाकी देखा जाए। हम इसके लिए नहीं आए। और वित्त मंत्री के रूप में मेरा यह दायित्व है कि जो नुकसान पिछली बीजेपी की सरकार ने किया है, उस नुकसान के अलावा हिमाचल प्रदेश अपने पांव पर कैसे खड़ा हो, उस दृष्टि से मैं काम कर रहा हूं। पिछले दिनों मैंने 4 दिन जो फिजिकल डिसिप्लिन था, कैश फ्लो मिसमैच था, 3 करोड़ रुपया कितने सालों से इंटरेस्ट के रूप में आरबीआई ले जाती थी, क्योंकि हम 1200 करोड़ रुपया पे का देते थे, 800 करोड़ रुपया पेंशन का पहली तारीख को देते थे, उसके एवज में जो ब्याज होता था वो 3 करोड़ रुपया हमसे आरबीआई ले जाती थी। मैंने वित्त विभाग के नाते मैंने जब अधिकारियों की बैठक ली और मैं बड़े माइक्रो लेवल पर देखता हूं हर चीज को, तो पता चला कि जी 36 करोड़ रुपया तो हम इंटरेस्ट का देते हैं, आपकी पे नहीं है उसमें, वो सिर्फ सरकारी विभागों की पे है, आपकी बिजली बोर्ड की, आपकी एचआरटीसी की, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उनकी किसी की पे नहीं है। आप तो अपने साधनों से भी करते हैं। मैंने पूछा ये क्यों हुआ? कहते किसी ने आज तक फाइनेंस डिपार्टमेंट सिर्फ ये था कि ये अप्रूवल दे दो, वो अप्रूवल दे दो, इसके अलावा कोई देखता ही नहीं था इस विभाग को। ये पहली बार आपने आकर देखा, हमने उसमें सुधार किया और छोटा सा सुधार की 4 दिन हमने पे 5 तारीख को की और पेंशन 1 महीने के लिए पेंशन हमने की। तो पूरे नेशनल टेलीविजन पर ऐसा चला। नेशनल टेलीविजन पर चलाने वालों को वित्त मंत्री से पूछा जाना चाहिए था कि क्या सरकार की आर्थिक स्थिति गंभीर है? आरबीआई से पूछा जाना चाहिए था कि क्या सरकार ने ओवरड्राफ्ट किया? नहीं, क्योंकि फिस्कल डिसिप्लिन के लिए फैसले लेने थे। वहीं उप मुख्यमंत्री जिनके पास एचआरटीसी का जिम्मा भी है, मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि एचआरटीसी 50 वर्षों से अपनी वचनबद्धता के साथ लोगों को गांव-गांव तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। एचआरटीसी में रोजाना 6 लाख लोग सफर करते हैं। घाटे की हालात के बावजूद वर्तमान सरकार ने एचआरटीसी के कर्मचारियों को वेतन व पेंशन देने में एक दिन भी कोताही नहीं बरती। निगम वेतन पर 45 करोड़, पेंशन पर 25 करोड़ और डीजल पर 45 करोड़ खर्च कर रही है। अपने पिताजी के सपनों को साकार करते हुए ही आपको हरगिज निराश नहीं करेंगे। इन्होंने ऐसा नहीं है कि हमारी मदद दिखी। अभी जो इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं उसका 327 करोड़ रुपया इन्होंने हमें दिया। ये हो रहा है कि हम कर्जा लेके बसें नहीं ले रहे हैं, इन्होंने हमें एक मुश्त 327 करोड़ रुपया दिया है, तो उसके लिए आप इनका आभार जताएं। इन्होंने हमें चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए और कार्यशालाओं को ठीक करने के लिए 110 करोड़ एक मुश्त दिया है, उसके लिए भी आप इनका धन्यवाद करें। देखो, हम नाशुक्रे लोग नहीं है एचआरटीसी के लोग। जो हमारे लिए हो रहा है हम उसकी बात भी कर रहे हैं, जो हमारी उम्मीदें हैं उसकी बात भी हम इनके समक्ष करेंगे। और हमने अभी पीछे 245 बसें खरीदी हमारे सरकार आने के बाद, और कुछ टेम्पो ट्रैवलर खरीदे, जो भी खरीदे थी उसको इजाजत दी गई सरकार द्वारा। लेकिन अब समय आ गया है। अभी हमारे कर्मचारी संगठन के लोग कह रहे थे
कि जी हमें भी 28 को तनख्वाह और पेंशन दे देना। ये तो मुख्यमंत्री की चुटकी की बात है। ये आप कह रहे थे कि कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता दे दिया, तो ये तो मुख्यमंत्री जी जानते हैं कि देना है। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं, सारा दिन जो लोग स्टीयरिंग पे बैठे हुए हैं, सारा दिन जो गाड़ी में खड़े होकर चल रहे हैं, जिन्होंने ना अपना परिवार देखा ना बच्चे देखे, उनका मेडिकल क्लेम 9 करोड़ रुपया खड़ा है। आप एक मुश्त अनाउंसमेंट करें इसकी। एक मुश्त जो है, बाकी कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप बस में 24x7 बैठे हैं, बीमार हो रहे हैं और 9 करोड़ रुपया खड़ा हो गया। लेकिन मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं साथियों से, आप हमारे परिवार के सदस्य हैं, दूसरे चौथे दिन अखबार में मत दे दिया करो हम चक्का जाम करेंगे। सरकार को आपको भी सहयोग करना, जब सरकार आपकी है, कर्मचारियों की सरकार है। अगर आपको ओपीएस दिया तो किस सरकार ने दिया? जो हमसे पहले वाले थे उन्होंने तो कह दिया था कि ओपीएस दिया ही नहीं जा सकता, संभव ही नहीं है। हमने हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को दिया तो मुख्यमंत्री जी ने एचआरटीसी के कर्मचारियों को भी ओपीएस देने की इजाजत दी। यह बहुत बड़ी बात है। आपका जीवन सिक्योर करने के लिए अगर एचआरटीसी को ओपीएस दी गई है तो आपको धन्यवाद ही होना चाहिए। और हम चाहते हैं, अब हम देखते हैं, हमारे पत्रकार साथी भी यहां पे बैठे हुए हैं, हिंदुस्तान के बेहतरीन ड्राइवरों में से एक है। एचआरटीसी में बैठ के किसी को कोई डर नहीं लगता है कि ये कैसे गाड़ी चलाएगा। कभी किसी ने सवाल किया? और हम अभी ड्राइवर्स की भर्ती कर रहे हैं, 350 नए ड्राइवर्स एचआरटीसी के बेड़े में जुटेंगे। 350 कंडक्टर अभी हमने भर्ती किए हैं और पूरी तरह कमीशन से भर्ती की है। ड्राइवर की भर्ती भी हम ऐसा ही कर रहे हैं, क्योंकि जिसको 50 लोगों की जान लेके चलना है उसमें किसी की सिफारिश नहीं चल सकती, वो बेहतरीन ही होने चाहिए। तो इसलिए हमें बहुत फक्र है इस ऑर्गेनाइजेशन पे, जिस ढंग से सेवाएं दी गई हैं, हजारों किलोमीटर्स की। अब मंदिरों को हम सेवाएं देने की कोशिश कर रहे हैं, नई बसें लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 2-3 बातें जो मुख्यमंत्री जी को मैं बताना चाहता हूं, मालूम इनको भी है क्योंकि बहुत नजदीकी से ये एचआरटीसी से जुड़े रहे हैं। एचआरटीसी उस जगह जाती है जहां कोई नहीं जाता है। घाटे के सारे रूट हम चलाते हैं। सुबह ही जनार्था जी की चिट्ठी आ जाती है कि ये बस भी चलाई जाए, 10 किलोमीटर बढ़ाई जाए, 5 किलोमीटर बढ़ाई जाए। तो ये काम हम सरकार के कहने पे करते हैं। सरकार कहती है, तो इसलिए इस संस्था को शुद्ध व्यापारिक नजरिए से नहीं आंका जा सकता। ये संस्था वेलफेयर के लिए काम कर रही है, प्रदेश के लोगों के वेलफेयर के लिए
ये संस्था काम कर रही है। आपने हुक्म कर दिया, सरकार ने हुक्म कर दिया कि महिलाओं को 50% मुफ्त यात्रा होगी। यात्रा शुरू हो गई। एचआरटीसी को तो फुट्टी कौड़ी नहीं दी गई। 28 तरह के पत्र आ चुके हैं कि इसको भी मुफ्त चढ़ाओ, उसको भी मुफ्त चढ़ाओ। और उन सर्विसेज को जब हम ये रियायती सफर हम करवाते हैं, अभी हमने आकलन किया, मुख्यमंत्री जी ने कहा था 0 टिकट का लगा के देखो, एक दिन में 50 लाख रुपया रियायती सफर पे लग रहा है। 50 लाख रुपया एक दिन का रियायती सफर है। रियायती सफर हम करवाएं, घाटे के रूट हम चलाएं, और फिर सरकार का हुक्म है कि आपको जो है पूरे स्केल देने हैं, पेंशन देनी है, भत्ते देने हैं, उसको इंप्लीमेंट किया जाता है। बसें हम खरीदते हैं जब, तो कर्जा लेते हैं। मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह है वित्त मंत्री के नाते, एचआरटीसी की बसों पे खरीदने पे जितना हमारा कर्जा है एक मुश्त चुका दो। और हमने अभी इजाजत दी, सरकार ने हमें 200 नई बसें खरीदने की। हमारा इनसे आग्रह है कि बसें हम खरीदेंगे, लेकिन गारंटी तो भर दो, क्योंकि खजाना तो इनके पास है। हमारे कहने पे तो कोई बस देगा नहीं। जब ये कहेंगे वित्त मंत्री के नाते कि हां इनको दे दो, मैं बैठा हूं, तो वो बसें आएंगी। और मैं मुख्यमंत्री जी से यह भी कहना चाहता हूं, किसी का हक लंबे समय तक नहीं मारा जा सकता। ये जो ओवर टाइम है, इसके बारे में आप कोई निर्णायक फैसला कीजिए। कोई निर्णायक फैसला कर दिया जाए। जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने रात रात भर बसें चलाई हैं, उनके ओवर टाइम के भुगतान के बारे में फैसला आपको करना है। वैसे मैं आपको बता दूं, जिसको मुख्यमंत्री ने देना होता है दे रहे हैं। जिसको देना होता है दे रहे हैं। आप भी अभी मुख्यमंत्री जी मंच पे आ रहे हैं और तालियों सीटियों से इनका स्वागत करें, ताकि ये सब चीजें दे के जाएं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 50वां साल गोल्डन ईयर तो है ही, लेकिन मुख्यमंत्री जी के यहां मंच पे आने पे ये और सुनहरा हो जाएगा। ये और सुनहरा हो जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को भी कहना चाहता हूं, एचआरटीसी एक अनुशासनात्मक संस्था है।
पर एचआरटीसी एमडी रोहन चंद ठाकुर ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मैं आपको दशहरा की शुभकामनाएं भी देता हूं। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने आज अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। इस अवधि में निगम ने एक लंबी और प्रेरणादायक यात्रा तय की है। वास्तव में हिमाचल पथ परिवहन निगम की जो यात्रा है वो हिमाचल प्रदेश की समृद्धि और विकास की यात्रा रही है। हिमाचल पथ परिवहन निगम का प्रभाव जानने के लिए मैं कुछ आंकड़े आपके साथ साझा करना चाहूँगा। 11,000 से ऊपर कर्मचारी, 7,600 पेंशन भोगी, 31 इकाइयाँ, 54 बस डिपो, 3,200 बसें। प्रदेश के संदर्भ में अगर बात करें तो 6 लाख यात्री, जो कि प्रदेश की जनसंख्या का 10% हिस्सा है, प्रतिदिन निगम की बसों में सफर करते हुए प्रतिवर्ष 20 करोड़ किलोमीटर की यात्रा करते हैं। यह आंकड़ा सुनने में साधारण लगता होगा, परंतु ये पृथ्वी से सूर्य तक की जो दूरी है उससे भी 40% ज्यादा है। प्रदेश की 1% जनता, जो कि 19,000 परिवार हैं, प्रत्यक्ष रूप से हिमाचल पथ परिवहन निगम पर निर्भर हैं। हमारी बसें न केवल मानव यात्रा की सुविधा प्रदान करती हैं, बल्कि भारतीय डाक सेवा के माध्यम से जनता को आपस में जोड़ने में भी अमूल्य योगदान देती हैं। पिछले 50 वर्ष का जो हमारा सफर रहा है, इसको मैं 4 प्रमुख चरणों में बांटना चाहूँगा। 1974 से 1980 हमारे लिए एक प्रारंभिक चरण था। 1980 से 1990 एक स्थिरता का दौर था। 1990 से 2005 सतत विकास का समय रहा है और 2005 से 2024 तक तकनीकी नवाचार और पर्यावरणीय संवेदनशीलता का युग रहा है। हाँ, अगर हम पिछले 50 वर्षों की कुछ विशेष उपलब्धियां की बात करें तो इनमें से कुछ इस प्रकार से हैं। 1977 में हमने रात्रि बस सेवा की शुरुआत की। 1987 में हमने अपना पहला टायर रिट्रेडिंग प्लांट चालू किया। 1993 में कॉरपोरेशन में पहला कंप्यूटर आया। 1994 में हमने पावर स्टीयरिंग अपने बसों में इंट्रोड्यूस करी। 1995 में कर्मचारियों के सामाजिक न्याय और सुरक्षा के लिए पेंशन योजना की शुरुआत की गई। 2003 में वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों के लिए एचआरटीसी की राइड विद प्राइड सर्विस टैक्सियों की शुरुआत की गई। 2004 में हमने अपनी पहली सुपर लग्जरी वोल्वो बस बेड़े में शामिल की। 2006 में टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमने ऑनलाइन टिकटिंग सुविधा शुरू की। 2016 में पर्यावरणीय जागरूकता के तहत इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत की गई। 2003 में हमने 24/7 हेल्पलाइन सेवा का शुभारंभ किया, जिससे निजी प्रतिस्पर्धा के दौर में जनता की शिकायतों और सुझावों को सुना जा सके का प्रावधान किया गया। हाल ही में 2024 में हमने कैशलेस ट्रांजैक्शंस और एचआरटीसी नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड की शुरुआत की। हालांकि आज 50वीं वर्षगांठ का कार्यक्रम है, लेकिन कर्मचारियों के लिए आज आपने तो इसके अलावा भी बड़ी सौगात। देखिए, 40 वर्ष पहले मेरे पिताजी खुद एचआरटीसी से चालक के रूप में रिटायर हुए और मुझे पता है कि किस प्रकार बेचारे जो एचआरटीसी के कर्मचारी हैं दूर दराज के क्षेत्रों में जाते हैं और हमारे लोग इतने अभी सामर्थ्य नहीं है कि वो एचआरटीसी की बसों का त्याग कर सके और गाड़ियों में आ सके। तो निश्चित रूप से 50 वर्ष एचआरटीसी को हो गए और आगे 50 वर्ष एचआरटीसी को कैसे बनाए रखना है, क्योंकि इसका एक नाम है, उस दृष्टि से हमने बात की। पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या कार्य किया ये समझ नहीं आता। 55 महीनों से एचआरटीसी का नाइट और ओवर टाइम फंसा हुआ था। वो आगे चलाने की जो प्रथा थी कि हम क्या करेंगे, आगे वालों को देखते हैं। हमारी सरकार ये सोचकर कार्य नहीं करती है। व्यवस्था परिवर्तन के इस दौर में हमने कहा है कि इनका मार्च तक हम जो भी ओवर टाइम है, और अभी पहले तो हम 50 करोड़ के रूप में, जिसमें एचआरटीसी भी कुछ शेयर करेगा और हम भी कुछ शेयर करेंगे, उनका पूरा हम ओवरड्राफ्ट और एरियर देंगे और 31 मार्च से पहले हम इनका पूरा कोशिश करेंगे कि पूरा हम ओवरड्राफ्ट और एरियर उनको दे दिया जाए। और 9 करोड़ रुपया जो है, जिसमें एचआरटीसी भी कुछ पैसे डालेगा, 9 करोड़ रुपया तुरंत प्रभाव से उनको दे दिया जाएगा। और दिवाली 28 तारीख को है,
मैं कल परसों मंडे के और भी विभागों की जो दिवाली से पहले कुछ अनाउंसमेंट करनी हो मैं उनको करूंगा और निश्चित तौर पर दिवाली से पहले सभी को पे मिलनी चाहिए। तो 28 तारीख को सभी को पे मिले, इस दृष्टि से मैंने आज HRTC के सरकारी कर्मचारियों को पे देने की घोषणा की है ताकि उनको वो दिवाली खुश से मिल सके, क्योंकि एक हमारा बहुत बड़ा त्यौहार है और इस त्यौहार में वो अपने जीवन खुशमय बना सके, यही मैं कहना चाहता हूँ। ग्रीन एनर्जी की बात की सर आपने। देखिए, मैंने कहा है कि HRTC को हम 1500 बसेस ग्रीन एनर्जी के रूप में देंगे। 297 करोड़ रुपया हमने HRTC को इलेक्ट्रिकल बसेस 327 खरीदने के लिए दे दिया है। 500 बसों का हम कंफर्ट लेटर और दे रहे हैं। 500 के बाद 500 बसों का हम हाइड्रोजन की टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो रही है उसमें देंगे और बाकी जो बसें हैं उनका इलेक्ट्रिकल के लिए देंगे। तो 1500 बसें हम देंगे। बाकी HRTC को भी अपने लेवल पर काफ़ी बसेस, हम 200 बसेस का हमने बताया है, टेम्पो ट्रेवल्स भी कर रहे हैं। प्रदेश के हर कोने तक HRTC की सेवाएं पहुँचें और वेलफेयर के साथ कैसे अपने को आत्मनिर्भर HRTC बनाए, उसके लिए अधिकारी इसमें काम भी करें। जयराम जी बोल रहे हैं कि खर्च धन्यवाद। रोजाना ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला के साथ। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।